अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। DGISPR की जानिब से सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात की गई है और उस मुलाकात के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, शेयर की गई हैं। मौजूदा जो इस वक्त हालात वाक़यात हैं उसके ऊपर रोशनी डाली गई और इन हालात वाक़यात के ऊपर रियासत का क्या बयानिया है, रियासत का क्या नैरेटिव है और इनकी सोच क्या, अप्रोच क्या, इसके बारे में आगाह किया गया सहाफ़ियों को। और सहाफ़ियों ने आके कुछ बताया भी, कुछ मैंने भी अपने सोर्सेज से बात की और इन्फॉर्मेशन हासिल की कि आखिरकार वहाँ पर क्या डिस्कस हुआ। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। दूसरी बहुत बड़ी खबर वो इमरान खान के हवाले से, क्या इमरान खान को वहाँ पर डिस्कस किया गया, क्या इमरान खान का मतलब वहाँ पर डिस्कशन हुई, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और मीडिया के अंदर किस तरीके से इमरान खान के मतलब आने वाले दिनों में बात हो सकती है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो DGISPR की जानिब से GSQ के अंदर रावलपिंडी के अंदर एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। उसके अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफ़ियों को कॉल किया गया, बुलाया गया, बड़े बड़े नामी गिरामी सहाफ़ियों को, बड़े बड़े नामों को वहाँ पर कॉल किया गया, बुलाया गया और उनको आज के हालात वाक़यात के मतलब ब्रीफिंग दी गई। ना सिर्फ पाकिस्तान के जो हालात वाक़यात हैं, दो तीन बड़े इशूज़, उसके ऊपर मैं रियासत का बयानिया आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले दहशतगर्दी, सिक्योरिटी, अमन व अमान के सूरत हाल, इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, इदारे की जानिब से, फौज की जानिब से कैटेगोरिकली मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान के अंदर ये नाकाबिल कबूल है और ये जो हमले किए जा रहे हैं, अभी जिस तरह से रेंजर्स के कैंप के ऊपर हमला हुआ कराची के अंदर, फिर पूरे इलाके के अंदर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हमले होते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर या अफ़गानिस्तान से होते हैं, तो इसके बारे में आगाह किया गया। लेकिन इससे आगे एक स्टेप आगे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आगाह करने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तानियों को पता है, पाकिस्तानियों को इस बात का इल्म है कि ये हमले कहाँ से होते हैं, कौन करता है, मकसद क्या होता है, कौन टारगेट होता है। इसके लिए बेहतर है कि आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाएं और इन हमलावरों को, इनके हैंडलर्स को, इनके सहूलतकारों को, इनके पीछे जो ताकत काम कर रही है, फोर्स काम कर रही है, उनको जाके बेनकाब करें, उनको जाके दुनिया के सामने रखें। और इसमें नो डाउट कि इंडिया और रॉ शामिल है। और सबसे पहले इसके ऊपर बात की गई, फिर अफ़गानिस्तान के ऊपर हमलों की बात की गई कि अफ़गानिस्तान के ऊपर हमले किए जाते हैं और जवाबन अब अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर हमले किए गए, तो ये एक बड़ा खौफनाक पहलू है। ऐसे माहौल में जहाँ पर खित्ते के हालात इस वक्त चल रहे हैं, जो उसमें अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आमने सामने आते हैं तो ये एक बड़ी ही ख़तरनाक और खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में पाकिस्तान को बड़े संजीदा तरीके से सोचने की ज़रूरत है। फिर वहाँ पर बात की कि इंडिया के मतलब, पानी के मतलब, उनके साथ डिप्लोमेटिक मामलात के मतलब, फ़ॉरेन पॉलिसी के मतलब, कि उनके साथ किस किस्म की फ़ॉरेन पॉलिसी अपनाई जाए, डिप्लोमेटिक मामलात, ताल्लुकात और उनके साथ बाकी मामलात, इसके ऊपर भी बात की गई। और पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि अब एक नैरेटिव, अब एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है एंटी इंडिया। इससे काम नहीं चलेगा, इसको असल में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अब आ जाए पाकिस्तान के इंटरनल मामलात की तरफ। वहाँ पर जो डिस्कशन हुई, बाहर ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन मैं सोर्सेस के थ्रू आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी का फैक्टर है, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है, इसको डिस्कस किया गया कि ये जो अदम इस्तेहकाम है ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है और इस हवाले से बजट की बात की सूरत हाल, बजट से पहले और बजट की बात की, उसके बारे में रिपोर्ट्स तैयार की गई, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन तैयार की गई और उसके अंदर देखा गया कि पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ इस बारे में क्या है। जो पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ है वो इसके बारे में, इन मामलात के बारे में क्या है। ये जो इस वक्त सामने आ रहे हैं मामलात, ख़ास तौर पर आवाम जिस तरीके से परेशान है, आवाम जिस तरीके से
मुश्किलात का शिकार है, इसके बारे में इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा कंसर्न है। और उनको पता है कि मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग किस तरीके से परेशान हैं और उनकी परेशानी बिल्कुल बचा है। तो इसमें पैगाम दिया गया कि अगर गवर्नमेंट अपना क़िबला दुरुस्त नहीं करती, गवर्नमेंट अगर कारकर्दगी नहीं दिखाती, हुकूमत की जानिब से परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जाती, तो ठीक है, फिर इस गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं, फिर इस गवर्नमेंट के साथ मज़ीद चलना नामुमकिन हो जाएगा। ये पैगाम दिया गया, ये मैसेज दिया गया और ये इनको बताया गया कि अगर इसी तरह के हालात चलते रहे तो फिर गवर्नमेंट नहीं चल सकती, मुल्क नहीं चल सकता। तो ये पैगाम उनको कन्वे कर दिया गया, ये बता दिया गया, जिससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट की सोच अब बदल रही है। और इसी वजह से आप ये देखें कि बाहर अब इस वक्त बड़े बड़े सहाफ़ियों की जानिब से इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा एक कैंपेन, एक ट्रेंड शुरू कर दिया गया और इस गवर्नमेंट को बताया जा रहा है कि आप जाने वाले हैं, कंपनी नहीं चलने वाली, मेरे शेयर की गवर्नमेंट जा रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और इसी के अंदर ही इमरान खान की रिहाई की बात हो रही है, इमरान खान की आज़ादी की बात हो रही है, इमरान खान को बाहर निकालने की बात हो रही है। ये इसके अंदर शामिल है। तो ये मामला अब ज़्यादा देर तक इस तरह नहीं चलने वाला जैसा चल रहा है कि हर जगह पर तबाही और बर्बादी, गवर्नमेंट बराह रास्त ज़िम्मेदार, हुकूमत का फेलियर, और ये जो मलबा है, ये जो इनकी नाकामी का टोकरा है, इसको अब सर पर नहीं उठाया जा सकता। ये उन्हीं के ऊपर डाल दिया जाए, उन्हीं के ऊपर फेंक दिया जाए जो असल में इसके ज़िम्मेदार हैं, जो असल में ये फेलियर और नाकामी और नाअहली जिनकी है उनके ऊपर डाल दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला सामने आया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है। इसके हवाले से भी ISPR की जानिब से कैटेगोरिकल मौक़िफ़ अपनाया गया, सहाफ़ियों को बताया गया और उन्होंने बाहर आके रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। कुछ ने रिपोर्ट कर दिया, कुछ सोर्सेस के ज़रिए से इंफॉर्मेशन बाहर आ गई है। तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ गवर्नमेंट की तब्दीली की बात हो सकती है, बल्कि इसके साथ साथ इमरान खान की रिहाई, आज़ादी और PTI की वापसी, या कम से कम एक नई थर्ड फोर्स वो लाई जा सकती है। ये पैगाम ISPR की जानिब से सहाफ़ियों को बुला के मुलाकात के अंदर कैटेगोरिकली गवर्नमेंट को भी कन्वे कर दिया गया।